माय फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट जा रही थी काम पर और मैंने आशिता वहाँ पर खड़ी है मेरा बैग लेकर। और आज है हमारे वन ऑफ स्टाफ की उनकी मतलब मैटरनिटी लीव पर जा रही है, तो उनके लिए पार्टी है। उनकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत ही प्यारी सी, और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा मैं गिफ्ट लेकर जाऊँ। सो आशिता इज़ होल्डिंग एंड आशिता ने उसके लिए बनाई है एक फ़ोटोज़, एक लाइक फैमिली की। हाँ, बेबी सिस्टर, जो उनका बेबीज आने वाला है उसकी बेबी है, तो ये इसने पूरी फैमिली फोटो बनाई है। सो दैट्स इज सो क्रिएटिविटी। कह रही है मम्मी मुझे कुछ देना है। सो इट्स लाइक आपको कितना अच्छा फील हो रहा है ना। सो यस, तो हमने कुछ गिफ्ट लिए हैं, तो एक मिनट में दिखाती हूँ गिफ्ट लिया उसके लिए, बट आई नो वांट टू शो यू। ये कोई दिखावा नहीं है, सो इसीलिए मैं इसको ना ऐसे लेके जा रही हूँ। की बात होती है जब मतलब कि एक हैप्पीनेस स्प्रेड करने का यही तरीका होता है। सो काम पर पार्टीज आती रहती है, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की जाने की पार्टी। सो अभी हमने दिवाली की भी की थी। सो बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे की चीज़ों को। अभी मैं जा रही हूँ, फिलहाल टाइम काफ़ी हो चुका है और अश्विता को मैंने मेडिकेशन दे दी उसकी कफ की। सो ये ब्लॉग को हम बाद में कंटिन्यूस करेंगे, अगर मेरे को टाइम मिला देन आई विल शूट देयर। थैंक यू। आप लोग सब अच्छे होंगे और मैंने अभी सोचा थोड़ा सा वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। सो सुबह का टाइम जो हो चुका अप्रॉक्सीमेटली 7:30 और मैंने शावर ले लिया, पूजा पाठ सब डन है। तो अभी ना मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है, जैसे कि ना पहले मेरी रूटीन थी कि मैं ना पहले मतलब कि जब मेरी शादी से पहले मैं ना एवरीडे पाठ किया करती थी, मतलब एवरीडे है ना, सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले ही ऐसे ना। तो फिर मैं ना ऐसे प्रसाद भी बनाया करती थी। फिर शादी के बाद भी मैं करती थी ना, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से। फिर जब मैं जहाँ पर आ गई ना, फिर चीज़ें कुछ हो गई, तो मुझे लगा कि मैं ना मतलब पाठ, वैसे तो मैं पाठ पूजा करती थी, मतलब ऐसे ना प्रॉपर बैठ कर नहीं करती थी, तो ऐसे मुझे लगता था। फिर मुझे महसूस होने लगा कि भगवान मेरे से रूठ गए हैं। तो पर अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम अपनी पाठ पूजा के लिए, मतलब खुद को, पाठ पूजा भगवान नहीं मानते हैं, मतलब वो खुद को मन के अंदर से होता है। जैसे हम मान लो प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान तो मतलब फ्रेगरेंस के मतलब के होते हैं ना, कि उनको स्मेल के, खुशबू के, बुके ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हम तो लेते ही हैं, हम हमेशा ही लेते रहेंगे। तो मैंने अपनी रूटीन ऐसे एक बनाई है। मैंने एक्चुअली में ऐसे बैठी, मेरा ना फ़ोन ऐसे करने का मन है, तो पाठ पूजा टाइम मतलब जहाँ के मतलब सुबह ऐसे होता है। मतलब पहले मैं ऐसे करती थी, मैं पाठ करना बंद कर दिया था। क्या हुआ था एक्चुअली में, मैं सुबह नहा तो लेती थी, पहले मैं 4 o'clock भी जहाँ पर नहाई, 5 o'clock भी। पर जब मेरी बेबी हुआ उसके बाद ना चीज़ें मतलब कि पहले ना ऐसे आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा कि बहुत चेंज हुआ है ऐसे लाइफ में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आप बेबी उठते हैं रात को, फिर आपको देखना पड़ता है और आपकी नींद नहीं पूरी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे के साथ मतलब बड़ा आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है। तो वो चीज़ें हुई है अभी, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे रिलीव लगता है, मतलब थोड़ी बड़ी है वो अभी, मतलब खुद से मतलब कि अपने कपड़े वगैरह चूज़ कर लेती है। सो इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट फॉर क्योंकि मदर को ही पता होता है बच्चे के कपड़े ये क्या है, उसके तो कपड़े में रखे उसको सब पता है। तो वो चीज़ें होती है, मतलब तो ऐसे मतलब यहाँ पर तो आज मैं पहले मतलब मेरा अलार्म जो होता था, आज मुझे 6 o'clock ही जागा गई, तब मैंने सोने की ट्राई करी कि 1 घंटा 7 बजे तक सो रही थी, पर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं उठ ही जाती हूँ। उठकर मैंने नहाया धोया, अपना पाठ पूजा किया, थोड़ा पानी पिया। अभी मैं ना ग्रीन टी बनाई, मैंने सोचा ग्रीन टी बनाती हूँ। और जब से मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो अपनी हेल्थ पर एक्टिविटीज होती है, पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटीज
उसकी वजह से नहीं, अब वैसे तो आपके वैसे तो आप जितनी फिजिकली एक्टिविटी करते हो आपका शरीर उतना ही एक्टिव रहता है, पर अब मैं ना अभी टायर्ड हूँ। लास्ट दिवाली शॉपिंग की तब भी मतलब रेस्ट नहीं हुआ, पर क्या करें, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर बिकॉज ऑफ माई डॉटर्स बर्थडे कमिंग, और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उसका बर्थडे आने वाला है। और अभी तक हमने जीरो प्रेपरेशन की, इवन टू मैंने ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं बनाया, तो वो भी मैं आज बनाऊँगी। उसका मैंने बर्थडे का केक ऑर्डर नहीं दिया, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और तो इस वीक मुझे उसके स्कूल भी जाना है, तो आई एम सो एक्साइटेड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू थैंक गॉड, है ना। तो मतलब ग्रेट गॉड का थैंक्स है कि आप पेरेंट्स हो और आपके पास बच्चे हैं और आप स्कूल को उसको छोड़ने जा रहे हो, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये वाली। यहाँ तक पहुँचना मुझे ऐसे लगता है, जो बंदा मतलब एक एक पल अपने बच्चे के साथ ना, उसको पता होता है उसकी जर्नी शुरू होती है, इतना था इतना था इतना था। सो ये मेरे मोमेंट है, तो मदर ही समझेगी ये वाली चीज़ें, तो ऑफकोर्स फादर भी समझेंगे बिकॉज ऑफ फादर्स। मतलब यहाँ तो डिफरेंट है, मतलब इसके हिसाब से मैं नहीं रहना चाहती कि फादर्स बाहर जा रहे हैं, आई नो, पर वो टाइमली मतलब आते हैं, कनेक्टिविटी होती है। कई बार मतलब हमारे हो जाता है कि 3 मंथ बाद 5 ईयर के बाद अपने बच्चों को देखना। सो जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे देखेंगे, चलो मैं बड़ी हूँ बट आज आप तो आती हूँ। सो वो चीज़ें बहुत ही एक्साइटेड होती है, ये सारी चीज़ें जो मेरे मन में आई मैंने वो रिकॉर्ड किया यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगेगा, वो यूनिफॉर्म में जाएगी, उसका स्कूल बैग होएगा। एक्चुअली मैं उसका स्कूल का थोड़ा मतलब ऐसे मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, बट मैं देखती हूँ स्कूल उसका कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। यहाँ पर मतलब पब्लिक स्कूल होते हैं और प्राइवेट होते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो प्राइवेट में ही थी, पर ना किसी रीज़न के वजह के साथ मतलब कि हमने उसको पब्लिक से प्राइवेट से ना पब्लिक किया। एक तो वो स्कूल के रिव्यू अच्छे नहीं थे जो मैंने पढ़े थे, जिस स्कूल में मेरी डॉटर जा रही है, मतलब प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो नया एरिया है, नए नए बच्चे हैं, नई चीज़ें, मतलब सारी स्कूल बनना है, तो स्टाफ सब चीज़ों को एडजस्ट होने में टाइम मतलब कि लगता है। सो वो चीज़ें बहुत ही मतलब कि फ़र्क डालती है। तो अभी देखते हैं, तो स्कूल का उसका पता नहीं ये स्कूल हमें साइड बैठेगा या नहीं बैठेगा, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन किसी के बच्चे पर नहीं जाता है, डिपेंड्स कि मेरा चाइल्ड कितना हैप्पी है वहाँ पर और कितना वो खुश है। तो हम लास्ट वीक स्कूल देखने गए थे, अभी इसका एक विज़िट रह गया है, तो वो हम देख कर आएंगे कि कैसे है कैसे नहीं है। तो ओरिएंटेशंस एंड आई डोंट नो कि कैसा है, अभी वो यहाँ पर मतलब हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितने मेरे दोस्त हैं उनके बच्चे अगर जाते हैं स्कूल में, तो वो एक मेरी दोस्त है जिसके बच्चे जहाँ पर ही बोर्न हुए, मतलब वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर जो आपके साथ क्लोज होते हैं यू नो, आप जिसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसके बच्चे भी यहाँ पर ही बोर्न हुए हैं। तो उसने बोला है कि इसका जो स्कूल है वो तो अच्छा है, पर हम डिफरेंट एरिया में, पर ऐसा अभी तक नहीं बना है कि उस एरिया के बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे। जिसको जो स्कूल अच्छा लगता है ना, वो बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं। और तो जो मतलब एक और बात थी जो मैंने मतलब जो मुझे पता है, जो मैंने सुना है, जो बच्चे मतलब कि बाहर से आ रहे हैं, मतलब जो सिटीज़न नहीं है, जो पीआर नहीं है, तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। सो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। और आई डोंट नो श्योर कि ये कौन से स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, प्राइवेट अच्छे हैं, पर सबने पूछा कि सेम ही होते हैं। और जो गवर्नमेंट के हाई स्कूल है पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कैसे है कैसे नहीं है, पर अभी तक तो एक तो स्कूल जो मेरे एरिया में बने हैं बहुत अच्छे हैं, पर अभी तो मेरी डॉटर बहुत छोटी है, हाई स्कूल तो बहुत दूर की बात है, अभी इसकी पता नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों में हम सर्चिंग थे, इसी वजह के साथ मैंने कोई ब्लॉग शूट भी नहीं किया, क्योंकि जॉब भी होती है, इतनी चीज़ें भी होती है, और वो सारा कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है जहाँ पर। तो यहाँ की जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हार्ड लाइफ है, मतलब बिजी लाइफ है, मतलब आपके लिए इतना ज़रा टाइम नहीं होता, अगर टाइम होता है उसमें होता है, तो वो सारी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें होती हैं। तो
काम पर छुट्टी नहीं ज़्यादा ला सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद को करनी पड़ती हैं, स्पेशली इन माय लाइफ। तो हम लोगों को, मैं और मेरे हस्बैंड, माय डॉटर्स, हमने मतलब कि दोनों का मतलब ठीक है, मतलब कि दोनों को मतलब कि अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको कौन पिक कर रहा है, कौन ड्रॉप कर रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड होती है कि उनकी जॉब कैसी है। तो हम दोनों वर्क फ्रॉम होम नहीं हैं और हम बाहर से मतलब बाहर काम करते हैं। तो जैसे मेरे तो बॉस है मतलब बॉस का मीन्स मतलब कि मैं तो आई एम वर्किंग लाइक गवर्नमेंट, तो उनमें करती हूँ और इनका खुद का मतलब काम है। तो ऐसी चीज़ें मतलब कि हम चलते हैं। जब मैं किसी के लिए मतलब काम करती हूँ गवर्नमेंट का, वहाँ पर मुझे भी पंक्चुअल रहना पड़ता है। चीज़ों के लिए 1-2 मिनट हो जाए ऊपर नीचे कोई नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो यहाँ का जो लाइफ सिस्टम है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, अगर एक दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है, मतलब दोनों को कमाना तो होता ही है, बट डिपेंड्स हो रहे हैं ना कि वाइफ कितना कमा सकती है, तो हस्बैंड कितना कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब कि रहती है। अगर हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा तो चीज़ें अनस्टेबल हो जाएगी, वाइफ नहीं करेगी तो अनस्टेबल हो जाएगी। मतलब दोनों की इस कंट्री में लिसनिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अदर देन हम किसी का सुने। तो दोनों पार्टी का कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन अच्छी है तो चीज़ें बिल्कुल सही जाती है। ये तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी बिगड़ती है, बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू आपके भी एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे। तो आपको दोनों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, तो आप वो चीज़ें कभी नहीं सॉल्व आउट होती है, तो ये चीज़ें मतलब कि होती है यहाँ पर। अभी टाइम होने वाला है नियर टू 8 o'clock। अभी इतनी ग्रीन टी और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ें दिखाती रहूँगी। स्कूल को ना आप इमोशनल ये नहीं ले सकते कि दिस इज़ माई फ्लेक्सिबिलिटी, माई एरियाज़ में आता है कि मुझे इसी स्कूल में भेजना है चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सच में सीरियस है कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, उसके मतलब अच्छे रिव्यू नहीं है, बच्चे के सीखने पर डिपेंड पता चल जाता है बच्चा कौन सी चीज़ें सीख कर रहा था। तो आप स्टक नहीं हो सकते हैं, आपको सर्च करना पड़ता है एरिया। डजंट मैटर आप कहीं भी रह रहे हो, इंडिया रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, अमेरिका रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो ये नहीं बोल सकते कि घर में मैंने ही बच्चों को ड्रॉप करेगा। मतलब जो मॉम्स होती हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अपनी डॉटर को ड्रॉप करती हूँ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि नहीं मैं नहीं करेगा, तो मदर्स को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, खुद निकलना पड़ता है, पेरेंट्स मीटिंग के लिए खुद जाना पड़ता है, बच्चे के साथ स्कूल में स्टाफ के साथ टॉक करनी पड़ती है, सारी चीज़ें। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि स्कूल में क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, अभी हमारे दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस आ गए, तो वो हम लिख लेंगे। तो लिख कर जाके हम वहाँ के वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको जाके आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया लास्ट टाइम आपने ऐसे बताया ऐसा कैसे कैसे होना चाहिए, तो वो चीज़ें जैसे मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पुश कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चे के लिए आप स्कूल ढूंढ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आप रिव्यू पर चले जाओ, जहाँ मतलब आपको जो आपके ऊपर मतलब हायर एजुकेशन लोग होते हैं, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो जो मेरे से ऊपर भी है ज़्यादा, मैं उनके साथ बात करती हूँ ऐसे कि मैं स्कूल ढूंढ रही हूँ, आपका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनको पास हमारे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो जैसे मेरी बॉस थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे पूछ सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल होती है वो चीज़ें। तो वो उनकी चीज़ें मुझे लगी कि नहीं मुझे पूछनी चाहिए, तो रेदर देन ऐसे पूछने के लिए क्या जो स्कूल के लोग होते हैं, जो स्टाफ होते हैं ना, वो तो अच्छा ही बोलेंगे। जैसे एज ए आई एम स्टाफ, मैं तो अपने वर्क के बारे में अच्छा ही बोलूँगी, हर कस्टमर अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलता है। थोड़ा आप कम्युनिटी का नज़रिया देखें, किसी से बातचीत करें कि कैसा है कैसा नहीं है। किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो पूछे उसका पहला बच्चा कैसे जा रहा है स्टडी में, तो कई पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं नहीं अच्छा जा रहा है। कई बार वो ध्यान ही नहीं देते कि हमारा बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज में उसकी चेंज होता है
बच्चा क्या वर्ड्स कैच कर कर आता है, वो चीज़ें ये यहाँ के स्कूल पर नहीं है, वो हर इंडिया के स्कूल पर मैटर करती है। अगर बच्चा कुछ अच्छा सीख कर आ रहा है ना, इट्स कमिंग स्कूल के लेवल पर कभी ना जाए कि स्कूल कौन सा है कौन सा नहीं है। कई बार हमारे जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, बच्चा वहाँ से ही बहुत अच्छी एजुकेशन सीखता है। तो मेरा मानना ये है। तो बाकी आप सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा बहुत आपने आसपास के लोगों के साथ पूछे, आसपास के कैसे पूछे, तो घर की वजह से जब कोई और चीज़ों पे और फ्लेक्सिबल से कभी स्टक ना हो, क्योंकि जो बच्चे की लाइफ होती है ना, वो एक बार बननी होती है, तो वो मौका हमें खोना नहीं है। अभी हमारी अर्शिता उठ गई है और अभी हम इसी वीडियो को मैं यहीं पर बंद करना चाहूँगी और उसको मैं ब्रश करा दूँ। वो बोतल लेने आई थी, वाटर बोतल, तो फिर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, आगे कंटिन्यूज आई एम नॉट श्योर। तो अभी मैं